काजल का रंग बहुत काला था, जिस कारण उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उससे बहुत नफरत करते थे। काले रंग के कारण काजल से कोई शादी करने के लिए भी तैयार नहीं था। लेकिन एक दिन काजल को मिला एक चमत्कारी शीशा, जिसने काजल को गोरा और खूबसूरत बना दिया। काजल की सौतेली माँ प्रभा अपनी बेटी कुसुम को सजा संवार कर तैयार कर रही थी। कुसुम बहुत सुंदर दिख रही थी। कुसुम को देखकर काजल का बड़ा मन हो रहा था कि वो भी सजे संवरे और तैयार होकर खूबसूरत दिखे। काजल ने अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ, मुझे भी मेकअप का सामान दो ना, मुझे भी कुसुम की तरह सजना है। तू सज कर क्या करेगी? तू चाहे जितना भी मेकअप कर ले, लगेगी काली कलूटी ही। अपनी शक्ल देखी है आईने में? तू कितनी काली और बदसूरत है। आज तो मेरी कुसुम को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। बहुत अच्छा रिश्ता आया है कुसुम के लिए। मेरी बेटी है ही इतनी सुंदर। प्रभा ने काजल को बुरी तरह से डांट कर भगा दिया। काजल का काला रंग उसके लिए अभिशाप बन गया था। पैदा होते ही माँ छोड़कर चली गई। काजल की परवरिश के लिए पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन सौतेली माँ प्रभा और सौतेली बहन कुसुम हमेशा काजल के काले रंग को लेकर उसके साथ भेदभाव करते थे। प्रभा और कुसुम दोनों का रंग गोरा था और कुसुम तो देखने में काफी सुंदर भी थी। काजल के काले रंग के कारण उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। घर में छोटी बहन कुसुम की शादी की तैयारियां चल रही थीं। उसी दिन कुसुम को देखने लड़के वाले आए थे। खाने पीने की सारी तैयारी काजल ने ही की थी। मेहमानों के सामने काजल ने खाना परोसना शुरू किया तो लड़के की माँ ने पूछा, ये कौन है? ये हमारी नौकरानी है। बेचारी अनाथ है, हमारे साथ ही रहती है। काजल ने अपने लिए नौकरानी शब्द सुना तो उसकी आंखें छलक आईं। वो अपने आंसू पोंछती हुई वहां से चली गई। इसे क्या हुआ? रोने क्यों लगी? दरअसल इसके काले रंग के कारण इसकी शादी नहीं हो रही है। आज कुसुम की शादी तय होते देख शायद इसे अपनी शादी की चिंता सताने लगी। खैर, वो सब छोड़िए, आप लोग खाना खाइए। मेहमानों ने खाना खाना शुरू किया। वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। आपकी नौकरानी ने बनाया है क्या? हाँ, उसी ने बनाया है। भले ही आपकी नौकरानी काली है, लेकिन वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। प्रभा से काजल की तारीफ नहीं सुनी जा रही थी। वो मन ही मन काजल पर गुस्सा हो रही थी। मेहमानों के जाने के बाद प्रभा और कुसुम दोनों ने मिलकर काजल की खूब पिटाई की। काजल ने रोते हुए कहा, माँ, अगर मैं खाना अच्छा बनाती हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप कुसुम को भी तो अच्छा खाना बनाना सिखा सकती हैं। क्या मेरी बेटी खाना बनाएगी? मेरी बेटी तेरी तरह काली और बदसूरत नहीं है। वो गोरी और सुंदर है। वो तो महलों में राज करेगी, राज। तू काली है, कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। तू तो हमारा एहसान मान कि हमने तुझे घर से नहीं निकाला, नहीं तो सड़कों पर भीख मांगती। उस दिन प्रभा ने काजल को कमरे में बंद कर दिया और खाने को भी नहीं दिया। काजल रात भर अपनी सौतेली माँ से माफी मांगती रही और कमरे से बाहर निकालने के लिए कहती रही, माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे बाहर निकालो। रात में काजल के पिता राजेश ने काजल को कमरे में खाना दिया। काजल बेटी, ले खाना खा ले। काजल ने रोते हुए कहा, पिताजी, माँ के साथ अगर मैं भी मर गई होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। काश मुझे मौत आ जाती। ऐसा मत कहे काजल बेटी, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तो खाना खा ले और सो जा। काजल खाना खाकर सो जाती है। राजेश कमरे को फिर से बाहर से बंद कर देता है। दूसरे दिन सुबह प्रभा ने कमरे का ताला खोला तो काजल सो रही थी। प्रभा ने उसे एक थप्पड़ मारकर जगाया और बोली, अरे ओ महारानी, कब तक सोती रहेगी? चल उठ, घर का काम कौन करेगा? काजल उठकर घर का काम करने लगती है। पहले वो सबके लिए खाना बनाती, फिर घर साफ करती, कपड़े धोती। उसके बाद घर का सामान लाना भी काजल की ही जिम्मेदारी था। सारा दिन काम करने के बाद शाम को काजल आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल बना रही थी। तभी वहां कुसुम आकर बोली, दीदी, आप यहां से हटो, मुझे अपने बाल बनाने हैं। कुसुम, मैं अपने बाल बना लूं, उसके बाद तुम अपने बाल बना लेना। दीदी, आपको बाल बनाने के लिए आईने की क्या जरूरत है? आपका तो चेहरा भी काला है और बाल का रंग भी काला है। अब चलो हटो यहां से। कुसुम ने धक्का मारकर काजल को गिरा दिया और आईने के सामने खड़े होकर बाल बनाने लगी। उसी समय वहां प्रभा आ जाती है। काजल, ये ले पैसे और बाजार से सब्जी ले आ। ठीक है माँ, अभी जाती हूँ। काजल पैसे लेकर बाजार चली जाती है। बाजार में उसने कुछ सब्जियां खरीदी।
भैया ये लौकी कैसे दिए? 20 रुपए किलो। 1 किलो लौकी दे दो। और बैंगन क्या भाव है? बैंगन 30 रुपए किलो। 1 किलो बैंगन भी दे दो। 2 किलो आलू और 2 किलो प्याज भी दे देना। ये लो बहन जी, पूरे 100 रुपए हो गए। काजल ने सब्जी वाले को पैसे दिए और सब्जियां लेकर घर की ओर जाने लगी। तभी उसे एक ठेले पर कबाड़ी वाला जाता हुआ दिखाई दिया। उन कबाड़ों में एक खूबसूरत फ्रेम लगा हुआ शीशा भी था। शीशा देखकर काजल ने सोचा, काश ये शीशा मुझे मिल जाता। आज कुसुम ने मुझे शीशे में चेहरा तक नहीं देखने दिया और मुझे धक्का मारकर गिरा दिया। अगर ये शीशा मुझे मिल जाए तो फिर कुसुम के शीशे में चेहरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या कबाड़ी वाला ये शीशा मुझे देगा? मेरे पास तो इसे देने के लिए पैसे भी नहीं है। पूछकर देखती हूँ। काजल ने कबाड़ी वाले को आवाज लगाई, कबाड़ी वाले भैया जरा रुकना। हाँ बोलो बहन जी। क्या वो शीशा आप मुझे दे सकते हो? हाँ ले लो। अब लेकिन उस शीशे के बदले में आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बहन जी, मैं वैसे भी इस शीशे को फेंकने वाला था, आप इसे ले लो। कबाड़ी वाले ने वो शीशा काजल को दे दिया। काजल खुशी खुशी शीशा लेकर घर आ गई और उसे अपने कमरे में लगा दिया। शीशा दीवार पर लगाने के बाद जैसे ही काजल ने उसमें अपना चेहरा देखा, उसने देखा कि उसका काला रंग गोरा हो गया था और वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। काजल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये मैं ही हूँ? तभी शीशे से आवाज आती है, हाँ काजल, ये तुम ही हो। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। मैं एक चमत्कारी शीशा हूँ। जो भी काला या बदसूरत इंसान मुझ में अपना चेहरा देखेगा, वो हमेशा के लिए गोरा और खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कोई शीशा चमत्कारी कैसे हो सकता है? मैं जादूगरनी लीला का शीशा हूँ। जादूगरनी लीला मुझ में ही अपना चेहरा देखा करती थी। मरने से पहले उसने अपना सारा जादू मुझ में डाल दिया था, जिस कारण मैं एक चमत्कारी शीशा बन गया। ये गाना उनके लिए जो पूछते हैं कि गूगल पे किस किस क्यूआर पर चलता है। किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, तू भी है, ये भी है, वो भी है, गूगल पे चले हर क्यूआर पे बड़े प्यार से। प्यार करूं। ट्रैफिक जाम कटे मजे से, जब म्यूजिक चले स्पॉटिफाई पे। तो स्पॉटिफाई सुनते जा, स्वाइप अप टू डाउनलोड। चमत्कारी शीशे में अपना चेहरा देखकर तुम गोरी और सुंदर बन गई हो। चमत्कारी शीशे की बात सुनकर काजल बहुत खुश हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चमत्कारी शीशे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी ने गलत इरादे से मुझ में अपना चेहरा देखा तो वो हमेशा के लिए काला और बदसूरत हो जाएगा। ठीक है। काजल उस चमत्कारी शीशे को एक कपड़े से ढक देती है और खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। तभी वहां प्रभा आती है। वो काजल का गोरा रंग देखकर दंग रह जाती है। वो काजल को पहचान ही नहीं पाती है। कौन है तू और मेरे घर में क्या कर रही है? माँ मैं काजल हूँ। लेकिन तू तो काली और बदसूरत थी, तू इतनी गोरी और सुंदर कैसे हो गई? काजल मन की बहुत भोली थी। वो प्रभा को चमत्कारी शीशे वाली बात बता देती है। अच्छा तो ये बात है। प्रभा अपनी बेटी कुसुम के पास जाती है और कहती है, कुसुम बेटी, उस काजल के पास एक चमत्कारी शीशा है जिसमें चेहरा देखने से वो गोरी और सुंदर बन गई है। अगले महीने तेरी शादी है। मुझे तो डर है कि कहीं लड़के वाले तेरी जगह उससे शादी ना कर ले। वैसे भी उन्हें काजल के हाथ का बना खाना बहुत पसंद आया था। तुम चिंता मत करो माँ, शादी वाले दिन हम काजल को कमरे में बंद कर देंगे। ठीक है। अगले महीने कुसुम की शादी थी। शादी से पहले, कुसुम तू भी उस चमत्कारी शीशे में अपना चेहरा देख ले। लेकिन माँ मैं तो पहले से ही गोरी और सुंदर हूँ। चमत्कारी शीशे में चेहरा देखने से शायद तू और सुंदर बन जाए। ठीक है। कुसुम काजल के कमरे में जाती है और उस चमत्कारी शीशे पर से कपड़ा हटाती है। लेकिन जैसे ही वो शीशे में अपना चेहरा देखती है, कुसुम का चेहरा काला पड़ जाता है और वो बहुत बदसूरत दिखने लग जाती है। ये देखकर कुसुम जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर प्रभा और काजल वहां आते हैं। प्रभा ने कुसुम का काला कलूटा चेहरा देखकर कहा,
ये कैसे हो गया मेरी बच्ची? तुम दोनों ने काजल के साथ बहुत गलत किया और आगे भी उसके साथ गलत करने वाले थे। तुम्हारी बेटी कुसुम ने गलत इरादे से मुझ में अपना चेहरा देखा है, इसलिए मैंने उसे काला और बदसूरत बना दिया। हमें माफ कर दो, मेरी बेटी को पहले जैसा गोरा और सुंदर बना दो। अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा जादू बस एक बार ही चलता है। तुम्हारी बेटी अब हमेशा काली और बदसूरत ही रहेगी। प्रभा और कुसुम को उनके कर्मों की सजा मिल गई थी। इधर लड़के वालों ने कुसुम की जगह काजल को पसंद कर लिया और काजल की शादी हो जाती है। शादी के बाद काजल उस चमत्कारी शीशे को अपने साथ ससुराल ले जाती है और उसे अपने कमरे में लगा देती है। चमत्कारी शीशे के मिलने के बाद काजल की जिंदगी संवर गई थी। वो अपने पति के साथ सुख से रहने लगी। सोनापुर गांव में राधा अपने पति